बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त। कल वज़ीर आज़म साहब के साथ पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैनों के एक वफ़द ने मुलाकात की। इस मुलाकात में ईदी फाउंडेशन के सरबराह और अब्दुलसत्तार ईदी मरहूम साहब के साहबजादे फ़ैसल ईदी साहब भी शरीक थे। और इस मुलाकात के बाद फ़ैसल ईदी साहब ने पाकिस्तान के मारूफ़ एंकर जनाब नदीम मलिक के प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान एक इंकशाफ किया था। वो इंकशाफ सुने और जब वो पहले आप ये सुने और वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फ़ैसल ईदी साहब जो हैं उनकी कुछ सरगर्मियाँ इस तरह की हैं कि जो काबिल एतराज़ बनती जा रही हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि वो जो एयर एम्बुलेंस है उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और उस पर क्या एतराज़ात उठ रहे हैं। वो वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। हाँ बिल्कुल, शुरू में तो उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन जब रुखसत होने लगे प्राइम मिनिस्टर ने आपको पहचाना नहीं? नहीं, क्या फैसल ईदी है? नहीं, मुझे आप अब्दुलसत्तार ईदी के बेटे हैं, उन्हें नहीं पता चला? नहीं, उन्होंने तो आप उतनी देर बैठे रहे तो वो आपसे क्या कहते रहे? मेरे से बात ही नहीं की। 6-7 मिनट हम वहाँ पे बैठे रहे कमरे में, उन्हीं के ऑफिस में। कमाल हो गया। तो दो जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे उन्हीं से बात कर रहे थे और वहीं पे ख़त्म हुई। और उठ के जब जाने लगे तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि ये फैसल ईदी हैं। जी, फ़ैसल ईदी साहब को आपने सुना और बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई। नदीम मलिक साहब ने बहुत इंजॉय किया इस बात को और पाकिस्तान के जो आप ये कह लें कि इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं वो इस बात को पकड़ के इमरान खान साहब का मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो हम ये खैर बाद में डिस्कस करेंगे कि फ़ैसल ईदी साहब कितनी पॉपुलर शख्सियत है पाकिस्तान की। अगर वज़ीर आज़म साहब उनकी शनाख्त नहीं कर सके तो इसमें क्या उनका कोई कसूर है, अगर कसूर है तो क्या वो किसका है, ये हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग बात जो करने वाली है या जो सवाल बुनियादी तौर पर उठाया जाने वाला था वो पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं उठाया, वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और फिर उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और सवाल ये है कि फ़ैसल ईदी साहब वज़ीर आज़म के पास करने क्या गए थे। जवाब ये है कि वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने गए थे, वो वज़ीर आज़म के फ़ंड में कोई पैसे देने गए थे या अपने मसाइल बताने गए थे, जो भी था उसमें फ़ैसल ईदी साहब भी शरीक थे। बिजनेसमैनों के वफ़द में फ़ैसल ईदी का शरीक होना एक अपने तई एक अलग से सवाल है। वो सवाल क्या है वो भी अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फ़ैसल ईदी साहब ने कल की मुलाकात में वज़ीर आज़म साहब को जब उन्होंने शनाख्त कर लिया बकौल फ़ैसल ईदी साहब के कि एक बिज़नेसमैन ने कहा कि इमरान खान साहब ये जो हमारे साथ हैं ये फ़ैसल ईदी साहब हैं। और फ़ैसल ईदी साहब ने फिर जब वज़ीर आज़म से मुलाकात की, हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, तो उन्होंने साथ में वज़ीर आज़म का जो कोरोना फ़ंड है उसमें 1 करोड़ रुपये का चेक दिया। सवाल जन्म लेता है कि क्या जो फ़ैसल ईदी साहब हैं वो 1 करोड़ रुपया जो उन्होंने दिया है वो अपनी जेब से दिया है या फिर ये अतियात में से उन्होंने जो 1 करोड़ रुपया जो है वो मुख्तस कर किया है वज़ीर आज़म के कोरोना फ़ंड में। अगर तो फ़ैसल ईदी साहब ने ये अपनी जेब से दिया है तो वो उसके मालिक हैं, वो दे सकते हैं, वो स्याह करें सफ़ेद करें, वो 1 करोड़ रुपया जो है वो वज़ीर आज़म के फ़ंड में दें या कहीं और दें, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर ये पैसा ईदी फाउंडेशन का है तो ये पैसा लोगों का है, जो लोगों का वो पैसा जिसके ऊपर ईदी फाउंडेशन के सरबराह की हैसियत से फ़ैसल ईदी साहब एक निगरान की हैसियत रखते हैं, एक अमीन की हैसियत रखते हैं। तो अब अगर तो ये ईदी फाउंडेशन का पैसा है तो फिर सवाल यहाँ पे जन्म लेता है कि क्या वो इस पैसे को बतौर मालिक यूज़ कर सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान के हमारी बात हुई, पाकिस्तान के जो मारूफ़ आलिम दीन हैं उनसे हमने कोशिश की जानने की, तो एक फ़तवा जो है वो या एक सवाल का जवाब हमने उनसे इस तरह से पूछा था कि क्या जो ज़कात और खैरात का पैसा है वो देने वाले की मर्ज़ी के मंशा के बग़ैर या से हट के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका जवाब था कि नहीं। अगर ज़कात के एक मारूफ़ फ़तवा है और हर यानी फ़िक़ा जाफ़रिया हो, फ़िक़ा हनफिया हो, जो भी फ़िक़ा हो, उसमें ये एक तयशुदा एक फ़िक़ी मसला हल कर लिया गया है कि ज़कात के पैसे से या सदक़ात और खैरात के पैसे से कोई बंदा हज या उम्रा नहीं कर सकता। यानी ये एक बड़ा नेक काम है, इसमें आप कह लें तो यानी इसका दूसरा मतलब ये है कि जो ज़कात देने वाला है उसका जो पैसा है उसने जिस नीयत से पैसा दिया है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी जो मुख्तलिफ हम आपस में जो हालात की टीम है इसमें ये बाकायदा बहस हुई।
इसको टॉपिक को लेने से पहले कि यार हम ये ले सकते हैं कि, तो एक सवाल उठाया गया कि जी कि नीयत तो अच्छी है फैसल ईदी साहब की, उन्होंने कौन सा अल्लाह रहम करे कि उस पैसे से कोई जुआ खेला है या उन्होंने पैसा कहीं बैंक में रखवा दिया है। वो कोरोना वायरस जो है उसके ख़िलाफ़ एक वज़ीर आज़म ने फ़ंड कायम किया है, उसमें उसने पैसे दे दिए हैं। तो फिर इसका जवाब ये बनता है कि पहली बात यह है कि नीयत जो है वो उसका मामला अल्लाह के साथ है। पाकिस्तान के एक सरकर्दा आलम दीन और बहुत यंग आदमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इसके बारे में यूट्यूब पे उनका एक मसला उन्होंने बयान किया हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, अगर आप वो देखना चाहें तो उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो नीयतों का मामला है वो मामला अल्लाह ने देखना है। दुनिया में जो मामला तय होने हैं, हज़रत उमर का उन्होंने हवाला दिया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि वो फरमा चुके हैं कि हमने जो हद लगानी है या जो फ़ैसला करना है वो ज़ाहिरी अमल पे करना है। अब ज़ाहिरी अमल ये था कि फैसल ईदी साहब को, अगर पहली बात ये है कि वो कानूनी और फ़िक़ही एतबार से इस चीज़ के मजाज़ ही नहीं है कि वो ये जो पैसा था लोगों के अतियात का, जो ईदी फाउंडेशन ने जो डिस्क्राइब किए हुए हैं अपने काम, उन कामों से हट के वो ख़र्च कर सकें उस पर, ये एक अखलाकी और जो मजहबी जो है उन पे एक बाइंडिंग है। तो अगर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि जी कि उन्होंने इसका कोई हीला किया होगा या इसकी उन्होंने कोई अपनी एक तोजी निकाली होगी फ़की, तो फिर ये था कि वो जाके तस्वीर उतरवाना एक पब्लिसिटी के ज़िम्मे में आता है। अगर फैसल ईदी साहब चाहते कि वो एक पॉजिटिवली एक नेक नीति से काम कर रहे हैं तो फिर उसमें पब्लिसिटी वाला आंसर नहीं आना चाहिए था, वज़ीर आज़म से मिलना नहीं चाहिए था। ये काम इस तरह के जो हैं वो पब्लिसिटी के ज़िम्मे में आते हैं, जो कि उनकी जो यूँ कह लें कि नीयत जो है एक तरह से वो ज़ाहिर करते हैं। फिर अगेन मैं वो कहता हूँ कि नीयत का जो मामला है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। फैसल ईदी साहब जो हैं, आपको याद होगा कि जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की वफ़ात हुई तो फैसल ईदी साहब ने जब उनकी जगह संभाली, जब ईदी फाउंडेशन को उन्होंने चलाना शुरू किया, उसकी निगरान मुकर्रर हुए, तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो फ़ंड रेजिंग के लिए जो वो भीख मांगने का अब्दुल सत्तार ईदी साहब का तरीका था उसको फॉलो नहीं करेंगे। 2017 में, अप्रैल 2017 में गालबन उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उनको, और उन्होंने कहा कि जी कि मेरे पास सब फंड्स नहीं आ रहे, तो मैं ये इतना बड़ा जो मिशन है वो ठप हो जाएगा, मैं चला नहीं सकता। तो उन्होंने अपील की थी कि हमें फ़ंड्स दिए जाएँ और मैं अपने वालिद के पुराने तरीके पे जा रहा हूँ, यानी वो जो चंदा इकट्ठा किया करते थे सड़क पे जाके, जिसको वो भीख मिशन कहा करते थे। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बाद यानी एक तरह से लोगों ने इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जो नेक नामी अब्दुल सत्तार ईदी साहब को हासिल थी वो फैसल ईदी साहब को नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों का जो ट्रस्ट था वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ था। अब अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो शेक होगा। एक और बात कि वो जो एम्बुलेंस सर्विस, एयर एम्बुलेंस सर्विस चला रहे हैं, मैं ये नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी उसको इस्तेमाल किया है, उस जहाज़ को, उस एयर एम्बुलेंस को। वो कराची से लाहौर आए उस एम्बुलेंस पे। ये भी जो है आप ये समझें कि अमानत में एक तरह से ख़यानत ही कहेंगे आप इसको, मेरे नज़दीक। तो बहरहाल ये बेहतर जवाब फैसल ईदी साहब दे सकते हैं, ये अगर वो जवाब देना चाहें, हमारा प्लेटफॉर्म भी उनके लिए हाजिर है। तो आखिरी बात जो वज़ीर आज़म साहब के हवाले से है कि वज़ीर आज़म ने जो शनाख्त नहीं किया फैसल ईदी साहब को, तो ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से या उनसे कोई जुर्म सरजद नहीं हो गया। फैसल ईदी साहब जो हैं वो अब्दुल सत्तार ईदी नहीं हैं, उनके बेटे हैं। उनकी जो वाहिद शनाख्त है पाकिस्तान में वो यही है कि वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बेटे हैं। फैसल ईदी के साथ जो ईदी लगा हुआ है, इस नाम की वजह से तो कोई उनको शनाख्त कर सकता है, लेकिन उनको शक्ल देख के उनको कोई ये नहीं पहचान सकता कि ये नहीं। अभी तक वो अपनी ज़ात का हवाला ख़ुद नहीं बने हुए, अभी भी उनकी जो ज़ात का हवाला है वो उनके नाम के साथ जो ईदी लिखा हुआ है वो है। तो ये अगर वज़ीर आज़म साहब शनाख्त नहीं कर सके तो ये वज़ीर आज़म साहब का कोई डीमेरिट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर ये फ़र्ज़ करें कि कसूर अगर हम निकालना चाहें तो ये कसूर वज़ीर आज़म का जो प्रोटोकॉल स्टाफ़ है, जो उनका पर्सनल स्टाफ़ है, ये उसका बनता है कि उसको पता होना चाहिए था कि जो वफ़द आ रहा है उसमें कौन से सरकर्दा लोग शामिल हैं। अब ज़ाहिर है फैसल ईदी पाकिस्तान के सरकर्दा लोगों में शामिल हैं, उसकी वजह
ईदी फाउंडेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको वज़ीर-ए-आज़म को ये ब्रीफ़ कर देना चाहिए था, वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रोटोकॉल स्टाफ है, कि जनाब आपने फैसल ईदी जो हैं इसमें एक प्रोमिनेंट फ़िगर हैं, उनसे आपने मुलाकात करनी है और उनको उनके नाम से मुखातिब। ये प्रोटोकॉल की साइंस एक अलहदा से साइंस है। उसमें जो गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन, हर तरह की चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म को या किसी भी जो रेलिवेंट पर्सनैलिटी होती है, जो ऑफिस होल्डर होता है, उसको प्रॉपर एक एक चीज़ जो है वो प्रोटोकॉल स्टाफ समझाता है कि प्रोटोकॉल के तकाज़े क्या हैं। जो आने वाला है उसके साथ आपने एक हाथ से हैंडशेक करना है, 2 हाथ से करना है, और जो वफ़द में शामिल जो लोग हैं उनमें से जो की पर्सन है वो कौन है, उसके साथ आपकी गुफ्तगू कितनी देर की रहनी है। अब अगर एक जो फैसल ईदी साहब ने किसी भी वजह से या कि नदीम मलिक साहब की आप यूँ कह लें कि ख्वाहिश पे यूँ कह लें, अगर ये बात उन्होंने ऑन एयर बता दी है तो ये वज़ीर-ए-आज़म की इसमें कोई सुबकी नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। ये गलती अगर है तो वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल स्टाफ की है। बहुत बहुत शुक्रिया।